नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं फिलहाल ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक है, लेकिन सोनू का तबीयत थोड़ा सा डाउन है। थोड़ा सा मतलब इतू सा 25% तक डाउन है और 75% जो है सही हो चुका है। फीवर और उसका कोल्ड का प्रॉब्लम जो है शुरू से ही तो है, लेकिन उसका बुखार ठीक हो गया, बस कोल्ड ही थोड़ा सा सही नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अभी बज रही है शाम की 4 और बच्चों ने खाना वाना खा लिया, यानी 3 बजे उनका लंच होता है, तो उनका लंच कंप्लीट हो चुकी है और मैंने भी अभी भी खाना खाया है। और गेट को कर रही हूँ बंद, चल रही हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर है, यानी थोड़ा बहुत जो भी सामान वगैरह रखी हुई है उसको उतार के, क्योंकि इसके पापा जब गए थे ना तो उसमें से पंखे वगैरह भी नहीं लेके आए थे, सब कुछ वैसे वैसे रखी हुई थी। तो बस आज थोड़ा बहुत जो भी सामान होगा ना तो उनको लेके आऊँगी। ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा, बस 1-2 चीज़ें रखी हुई होगी, वो भी कबाड़ा, लेकिन रूम को क्लीन करके देना ज़रूरी है, तो इसलिए बस वही जा रही हूँ। बाकी कुछ ज़्यादा काम उम नहीं है। और ये है ना, 2 बोरी लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे सामान लाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बोरी ले जाना ज़रूरी है। 2 लेके जा रही हूँ, सामान तो नहीं है, बस ये कबाड़ा को उतारना है। तो सोनू, आप ये ले लो, पकड़ो, आप पकड़ो, छोड़ो, ये अकेला पड़ लेगा। छोटू चप्पल पहनो। तो बच्चों को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि इन्हें अकेले रूम में कैसे छोड़ के जाऊँ। चूहा भी है और दूसरी बात क्या पता बदमाशी कर दे, मान लीजिए कोई गैस वगैरह खोल ले या लाइट वगैरह पकड़ ले। बीच में आप सबको पता होगा कि छोटू ने लाइट पकड़ लिया था। तो चलिए कर देती हूँ बंद और रेगुलेटर को भी ऑफ कर देती हूँ। कई बार चूहा है ना काट खाता है, और मेरे यहाँ पे तो ज़्यादा चूहे की वजह से ना, देखिए ये चूहा खाया है पाइप, दिख रहा होगा। तो चूहे मतलब गैस की पाइप को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ही तकलीफदायी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं दवाई डाल नहीं सकती क्योंकि बच्चे को खाने का डर है, और दोनों बच्चे एक जैसा है तो डर तो लगी था। लो चलो फिर ऊपर। सारे खाने वगैरह को देखिए, तावा की वजन दे के सब्जी ढक रखी हूँ। वहाँ पे सब्जी बनाई थी आज मैंने, और सब्जी में मैंने आज बनाई है, दिख रहा है, मछली बनाई है, सरसों वाली, सरसों डालकर मछली बनाई है। और इसमें चावल जो कि मैं रेगुलर खाती हूँ, रोटी कम ही खाती हूँ। ये बच्चों की खिचड़ी। देखिए गेट बंद करने से मक्खी है सारे अंदर ही बंद हो गई, इसकी वजह से है ना ये फर कर रहा है। क्या हुआ? खोलो गेट, खोलो, चलो ऊपर। और ये ले रही हूँ ताला, यहाँ पे ले लिया चाबी, कर देते हैं बंद। तो चलिए एक बार चलते हैं ऊपर, फिर उसके बाद आके फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली हम निकल गए यहाँ पे रूम से बाहर, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ छोटा सा लकड़ी, ताकि ऊपर है ना सामान हाथ मतलब नहीं आएंगे, थोड़ा ऊंचा है। और देखिए फिलहाल मैं वापस से पड़ गई हूँ अकेली। मेरा किस्मत में अकेलेपन का जैसे डेरा डला हुआ है, क्योंकि नीचे का मकान कभी बढ़ता ही नहीं है। ये किराएदार जो है रहती नहीं है, मतलब है ही नहीं अभी तक, जब से मैं रह रही हूँ तब से ये कंडीशन है। तो देख सकता है छोटू ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन मैं उसे कह रही हूँ ऊपर चढ़ो, लेकिन वो चढ़ नहीं रहा है। बार बार रुक रहा है, कभी देख रहा है, कभी मतलब क्या कर रहा है। और इधर मैं हाथों में ले रखी थी कुर्सी और एक हाथ में था मेरा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में छोटू यहाँ पे देखने लग गया कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। बच्चा है और फिर बहुत दिनों बाद ऊपर जा रहा है। इतना तो उसे याद होगा कि हाँ हम ऊपर भी जाते थे, लेकिन नीचे आए हुए देखिए 6-7 महीने हो गए, दीपावली के टाइम आए थे, और उसके बाद में फिर दोबारा जाना ही नहीं हुआ। और बच्चों को तो लेके खास कर नहीं गई। तो देखिए ऊपर से नज़ारा काफ़ी दिनों बाद आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। और बहुत सारे मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में फाइनली हम पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे भी मतलब खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का रूम सारा भरा हुआ ही रहता है, ये खाली नहीं रहता है, फैमिली वाले हैं। तो सोनू खोल रहा है हमारे यहाँ पे गेट, और मैं फ़ोन पकड़ रखी हूँ। देखिए मेरा जो ये मतलब ये वाला जो रूम है कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे आ गए हैं अंदर, तो बच्चे तो पांडा मिल गया जो पंडे में बैठ गए। और देखिए रूम का क्या हालत हो रखी है, क्योंकि कोई नहीं रहता तो फिर ऐसे ही होगा। और यहाँ पे जो नीचे वाला गेट लगाया ना, उस गेट को यहाँ पे काम किया, यानी गेट वो छीलते फिर कुछ कुछ मतलब जॉइंट वगैरह करते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे लकड़ी का कतरा वगैरह जो भी है पड़ा हुआ है, बुरादा वगैरह देखिए, और लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है। और ये है रसोई, इस रसोई को मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। यही वो रसोई है जो मेरे लिए ज़िंदगी भर यादगार बनी रहेगी, क्योंकि मैं इस मकान में 9-10 साल रही हूँ। और दूसरी बात, मेरा जो दूसरा चैनल है कुकिंग का, तो इसी किचन में मतलब मेरा मोनेटाइज हुआ है।
और इससे मतलब कई सारे यादें हैं मुझे। और ये किचन मैंने खुद ने, ये जो एक दो चीज़ें हैं वो मैंने लगवाया था और बनवाई थी। तो इस किचन से बहुत ज़्यादा लगाव है। सोच सकते हैं एक मकान में अगर 10 साल तक रहे तो फिर उसका कितना ज़्यादा उससे लगाव हो जाती है, कितना ज़्यादा प्यार हो जाता है। और फिर इसमें मेरा जो है चैनल मोनेटाइज भी हुआ है, वो कुकिंग वाला, तो इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन मिस करने से कुछ ही नहीं होता है। समय के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। और ये है छोटा सा बालकनी जहाँ पर मैं हमेशा बैठा करती थी। और ये है नज़ारा। पहले ये सब नहीं था, लेकिन अब बन गया है, ये नए मकाने बने हैं, यानी फ्लैटें बनी हैं। देखिए कुछ इस तरह मतलब दिखता है। तो पहले जब रहती थी बहुत ही मतलब एक अच्छा सा था, सुकून सा था। ऊपर के मकान की तो बात ही कुछ और है, लेकिन बस इतना है कि नीचे सामान लेने के लिए जाना पड़े तो वो काम बिल्कुल गड़बड़ का है, कि वो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे गमला वगैरह रखा हुआ था तो वो तो मैं नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वज़नदार हैं, वज़न की वजह से ले जाना मुश्किल है। तो ये है किचन के बाद में बस ये छोटा सा रूम है। और इस रूम में मैंने पेंट वगैरह ये रहने के लिए कराई थी। मुझे लगा नहीं था कभी लाइफ में मैं इस रूम को खाली करूँगी, लेकिन भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले इंसान को कुछ ही नहीं मिलता है। तो वही बात है, पूरे रूम वगैरह को जो है पेंट पुट्टी करा के तैयार कर लिया था। इस वजह से देखिए इस रूम का रौनक ही कुछ और है मेरी नज़र में तो। और सामान निकालने के बाद में थोड़ा इस तरह दिख रहा है, मतलब खंडर सा। बाकी जब मैं रहती थी ये तो मेरा स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर था। जो कहते हैं ना, चाहे इंसान कहीं भी रहे, खुद का अगर घोंसला होता है ना, वो भी हवेली से कम नहीं है। तो वही बात है, ये था बाथरूम जहाँ मैं हमेशा काम वगैरह किया करती थी। और यहीं पे हमारा छोटू का जन्म हुआ था, इसी बाथरूम में, क्योंकि छोटू तो बाथरूम में ही हुआ था। और शाम की टाइम हुआ था 6:15 के लगभग। तो इस बाथरूम को भी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में, यही मेरा मतलब बाथरूम एक याद है। और ये था गटर छोटा सा। और ये वो रूम है जहाँ पे हम सोया करते थे। और सोनू बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा रूठा भी करता था इस रूम में। और इस रूम में देखिए ये वो रूम है जहाँ थोड़ा फीलिंग जो है गंदा सा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी लड़की ख़त्म हुई थी। इस रूम में लड़की को जन्म दी थी, क्योंकि लड़की के टाइम भी इसके पापा हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे, क्योंकि उस बंदे को नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। रात के 1 बजे फिर बच्चे खुद ही हो गए। तो दोस्तों चलिए चलते नीचे सारे काम करने के बाद में। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नीचे, और शाम की मतलब 10:30 बज चुकी है। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे रो रहा है, क्योंकि उसका जो खिलौना है बार बार गिर रहा है, उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। और मैं कह रही चुप रहो, तो कह रहे इसे सही करके दो। और वो खिलौना सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो चाहता है वो जो पीला वाला एक गोल सर्कल है उसे उस गाड़ी के ऊपर रखने के लिए, पर वो उसके ऊपर टिकेगा नहीं और ये चुप होगा नहीं। तो दोस्तों नीचे आने के बाद में कुछ काम नहीं हुआ। नीचे आते आते देखिए मैं जिस टाइम गई थी उस टाइम 4 बज रहा था, और नीचे जब मैं आई ना उस टाइम 6:30 बज गया था। उसके बाद में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, सीढ़ियों में ऊपर नीचे कम से कम 4-5 बार से ज़्यादा चक्कर लगा चुकी थी सामानों को लाने में। तो उसके बाद में इतना थक गई कि मैं बच्चों को लेकर सो गई थी। और उठी हूँ 8 बजे उठ के दलिया वगैरह बनाई। उसके बाद में खाना वाना खिला के फिर आपसे बात करी हूँ। सभी को गुस्सा आता है, बस एक मुझे गुस्सा नहीं आता। इतना ज़्यादा रात हो रही है ना। देखिए ये अभी खेल रहा है। नमस्ते कर दो, नमस्ते। ये नमस्ते करता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए मेरा बेटा ना, मेरी गुड़िया, मेरी बच्चा है ये। तो देखिए दोस्तों खेल रहा है, और दूसरा कब का सो चुका है ना। और बहुत देर हो गई, रसों में है ना चूहा पता नहीं क्या कुट 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 कर रहा है। चलो तो देखे चूहा, देखे चलो तो बेटा, रसों में सारा सामान खा रहा है। चलो चलो चलो। चूहा इतना ज़्यादा नाक में दम कर रखा है ना, अगर किसी डब्बे में कोई सामान उनको मतलब दिख गया ना तो वो डब्बा तो गया, चाहे वो कितना ही मजबूत हो। चलिए अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस डब्बे को है ना मैंने आज ही माँज के धो के, देखिए पूरी तरह से क्लीन दिख रहा होगा, माँज के धो के ये अच्छे से है ना इसमें मूंगफली के दाने रख दिया। बहुत दिन हो गए इन मूंगफली को बाहर रखे रखे ना, आज ही डाला है शाम के टाइम पे। तो देखिए चूहों ने पूरा ढक्कन है ना पूरी तरह से ऐसे काट खाया।
अब इसे फेंकना पड़ेगा। अब ये किसी काम का ही नहीं है। चूहा इतना ज़्यादा उद्यम मचा रखा है, समझ नहीं आता। घर में जहर डाल नहीं सकते, बच्चे छोटे वो खा जाएंगे, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। नहीं तो चूहे की तो दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि ऊपर नीचे भाग दौड़ी करते करते हालत बुरी तरह ख़राब हो गई है। तो आपने देख लिया चूहे किस तरह से डब्बों की हालत ख़राब कर रखी है। नए नए बड़े बड़े डब्बे हैं, सभी को मतलब काट काट के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते मिलते हो फिर किसी नए वीडियो को साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक ले नमस्ते, जय हिंद।